वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिजिबिलिटी का टेस्ट। पहले दोस्त हम रूल पे इसके नियम जो उसके रूल डिस्कस कराएंगे और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम दे रहे हैं यहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप क्या है कॉपी और पेन लेकर उसको नोट करते रहिए। आप देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन कितने आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बस आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। जैसे यहाँ पर पहले के रूल्स क्या कहता है दोस्त, कोई भी संख्या दो से कब कटती है। दोस्त यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल डिजिबिलिटी आपको दो की डिजिबिलिटी क्या है, कारण वे संख्या है जिनमें इकाई अंक, दोस्त इकाई अंक आप लोग जानते हैं। इकाई अंक मतलब जैसे यहाँ पर ये सब इससे कहते हैं इकाई अंक। राइट हैंड साइड से जो वैल्यू मिलती है यहाँ पर दाएं साइड से इसे कहते हैं इकाई अंक। अगर कहा कि यहाँ पर जिनकी क्या इकाई अंक अर्थात क्या हो, सम संख्याएं हो, सम संख्या हो या दोस्त क्या हो जीरो हो, तो वह संख्याएं दो से डिविजिबल हो जाएंगी, पूरी तरह से कट जाएंगी। जैसे हमने कहा इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक आपको जीरो, यहाँ पर दो, अगर यहाँ पर चार, अगर छह और दोस्तों 8, यही नंबर अगर इकाई अंक मिले तो वह संख्याएं आपको पूरी संख्या से डिवाइड, जैसे ये कहा कि ये संख्याएं दो से कट जाएंगी एक एग्जांपल के रूप में, तो दोस्तों हम केवल इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक आपको जीरो मिलेगा या 2, 4, 6, 8 मिलेगा तो दोस्त वह संख्याएं निश्चित रूप से क्या हो जाएंगी, वह दो से डिविजिबल हो जाएंगी। ये जो सारी संख्याएं हैं ये दो से डिविजिबल है, क्योंकि हमने देखा इकाई अंक यहाँ पर 2 दिख रहा है, इकाई अंक 4 दिख रहा है, इकाई अंक 0, तो आपको समझ आ गया होगा। ये तो आसान आप लोग सब लोग पता होगा। हम बात करते हैं डिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर 3 की डिजिबिलिटी का है, विभाज्यता का नियम क्या है। दोस्तों यह भी हम सवाल लेंगे तो आपको देखिए कितना इजी कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी जब बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कह रहा है यदि संख्याओं के अंकों का योग, दोस्त किसकी बात कर रहा है, जितनी संख्याएं दी रही है उस संख्याओं का योग। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 4, 3 दिया है, देखो 2 यहाँ पर लिखेंगे 4, 3, अंकों का देखिए हमने योग किया, यहाँ पर अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9 का अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो दो संख्या, ये पूरी संख्या को आपको डिवाइड नहीं करना है, केवल अंकों का योग दिखना है। अंकों का योग जुड़िए, अगर वह संख्या जो भी अंक मिले अगर वह 3 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या भी वह 3 से कट जाएगी, जैसे एग्जांपल हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 3, ये आपको चेक करना है ये संख्याएं 3 से कटेगी कि नहीं, या डिविजिबल होगी कि नहीं, विभाज्य होगी कि नहीं। तो दोस्तों सबको जोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पर एक इन दोनों को जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्या आएगा 6 आएगा। अगर 6 में दोस्तों अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 0, या 0 प्लस क्या है यहाँ पर 3, या इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, फिर 3 डिवाइड करेंगे तो अर्थात क्या है, जब 0 मिले तो संख्या निश्चित रूप से वह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। से एग्जांपल के रूप में ये आप लिखिए, कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं संख्या या 6 से कट जाएंगी कि नहीं। देखिए यहाँ पर इसे चेक करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर 5 प्लस क्या है 6, हमने कहा दोस्त जोड़ने में आपको समय लगेगा, तो दोस्त ये 3 से कट जाएगा अर्थात इसका शेषफल क्या मिलेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 7, 5, 12, 12 में दोस्त 3 से कट जाएगा, शेषफल क्या मिलेगा 0, अर्थात 0 मिल गया। अर्थात सम हमें क्या अलग अलग डायरेक्टली करते तब भी मिलता है, लेकिन जब बड़ी संख्या मिल जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7, 2, 8, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर मान लीजिए 10 डिजिट का, अगर 15 डिजिट का इस तरह संख्या जब मिलती है तो दोस्त मुझे जोड़ने में आपको समय चाहिए। तो दोस्तों ये नियम अप्लाई करिएगा, देखिए 7, 2, 9, इसको 0 ले लीजिएगा, तो ये अप्लाई करेंगे तो आपको समय बचेगा। आइए मैं अगले डिजिबिलिटी के टेस्ट की बात करता हूँ। हम बात करेंगे डिजिबिलिटी नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिबिलिटी 4 क्या है, अंतिम 2 अंक अर्थात क्या लास्ट 2 अंक की बात करेंगे। कोई भी संख्या अंतिम अंक क्या है, इकाई और दहाई अंतिम 2 अंक है। जैसे यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 72 है और दोस्तों यहाँ पर 56 है। तो ये इतनी बड़ी संख्या आपको चेक करना नहीं है, केवल आपको क्या देखना है, दाएं साइड से अंतिम 2 अंक देखेंगे। अगर संख्याएं 4 से कट जा रही हैं तो निश्चित रूप से वह संख्या पूरी संख्या 4 से कट जाए। देखिए यहाँ पर 24 है 4 से कट जा रहा है, 72 भी कट जा रहा है, 56 भी 4 से कट जाएगा। ये 4 की डिविजिबिलिटी का नियम है। या दोस्तों 4, इसका मतलब वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, 4 से कटने का मतलब क्या होना चाहिए, वो 2 से भी कटनी चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी का हमने नियम बता दिया, कमेंट करिए 2 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं
हम 5 की डिविजिबिलिटी का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक, दोस्त क्या हो? इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट आपको मिले 0 या 5, दोस्त वह संख्याएं क्या होंगी? 5 से डिविजिबल हो जाएंगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए इकाई अंक 0 मिला, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 4 2 8 9, यह पूछा जाए कि ये संख्याएं क्या 5 से डिविजिबल हो जाएंगी? इतनी बड़ी संख्या आपको 5 से डिवाइड करने में आपको समय लगेगा। तो दोस्तों 5 की डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि इकाई अंक, दोस्त यहाँ पर अगर 0 या 5 होगा तो निश्चित रूप से वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जा रही है क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो दोस्त हम बात करेंगे 6 के डिविजिबिलिटी का नियम। दोस्त 6 डिविजिबिलिटी का नियम है कि दोस्तों अभी देखिए हमने यहाँ पर इसका फैक्टर करिए 2 into 3 आएगा। अब दोस्तों हमने कहा कि यहाँ पर 6 डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो, साथ में 3 से भी डिविजिबल हो, तो वह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर ये संख्या है, यह 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं? तो दोस्तों 6 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि यहाँ पर वह संख्या है 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। और दोस्तों 2 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? यहाँ पर 0 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और दोस्तों यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इकाई अंक देख रहे हैं, इकाई अंक 6 है, तो संख्या निश्चित रूप से वह 2 से डिविजिबल हो जाएगी। और दोस्त हम इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी का नियम। 3 की डिविजिबिलिटी का नियम आप लोग जानते हैं, यह सबको जोड़ डालिए, 6 4 10, 10 5 15, 15 दोस्त ये 3 से कट जाएगा, अर्थात क्या होगा? रिमाइंडर 0 आएगा। अर्थात निश्चित रूप से ये संख्या 2 से डिविजिबल हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही है, इसका मतलब वो संख्या 6 से डिविजिबल हो जाती है। अगर इसी में अगर 2 से डिविजिबल नहीं होती तो दोस्त हम वही छोड़ देते, इसका मतलब वो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा होता, जहाँ 4 था 1, तो आपको यहाँ पर पूछता कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है, तो दोस्तों आप कहते नहीं। क्यों? इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक आपको मिला एक यूनिट, इसलिए संख्या यह 6 से डिविजिबल नहीं होगी। क्योंकि जब 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो दोस्तों इसका मतलब 6 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए मैं अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी। यह लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर इसकी डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? दाएं साइड से क्या करना है? दाएं साइड से क्या 3 3 का क्या बनाना है? पेयर बनाना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर 3 3 का देखिए हम दाएं साइड से 3 3 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाते हैं और उसके बाद क्या ऐसे पेयर बना लेते हैं, और जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का 3 3 के पेयर के रूप में घटाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पेयर बनाया तो 907 देखिए बड़ा था, अब 3 3 का पेयर यहाँ पर 200 है। अब यहाँ घटाएं कितना आएगा? आप यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 700, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 7। तो दोस्तों ये संख्याएं क्या होगी? ये देखिए ये 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। या दोस्त फिर यही 3 3 का पेयर बना सकते हैं। देखिए 3 का पेयर बनाने में क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर पेयर नहीं बना, यहाँ पर 200 बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर क्या होगा? 007 माइनस क्या करना है? 007, अर्थात मेरे 0, अर्थात यह संख्या पूरी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। या दोस्त एक डिविजिबिलिटी का नियम ये भी फॉलो कर लीजिए, ये भी याद रखिए। यदि कोई भी नंबर अगर 6 टाइम अगर रिपीट हो या 12 टाइम हो, यहाँ पर 18 इस तरह चलता रहेगा, 6 12 18 6 के टेबल का जो है वह चलता रहेगा, तो वह संख्याएं निश्चित रूप से 7 से डिविजिबल हो जाएगी। इस नियम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। या दोस्त ऐसे चेक कर सकते हैं, देखिए हमने 3 3 का पेयर बनाया, ठीक है, 3 3 का पेयर बनाया तो क्या होगा? 888 में 888 सेपरेट करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। आइए दोस्त हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी नंबर क्या है। यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? कहा यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, अर्थात किसी संख्या के अंतिम 3 अर्थात क्या राइट हैंड साइड से देखिए अगर 3 अंक मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक
अंतिम तीन अंक क्या है, अगर 8 से डिविजिबल, अंतिम तीन क्या है, 840 है, अंतिम तीन क्या है यहाँ पर 248 है। अगर ये संख्याएं, अगर 8 की डिजिबिलिटी चेक करें दोस्तों यहाँ पर एक, तो दोस्तों वह संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, और किससे कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। आप लोग जानते हैं हम, इसका मतलब वो 8 से भी कटेगी, तो दोस्तों वो 2 से भी कटनी चाहिए, 4 से और क्या है तभी 8 से तो कटेगी। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि यह संख्याएं 8 से कट जाएंगी, तो दोस्तों इसका मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 की डिजिबिलिटी का नियम 0 2 4 6 8 में एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है, और क्या 8 से कट जाएगा, देखिए 840 8 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी प्रकार ये तो जानते ही नियम बताए, ये भी 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 248 क्या है, ये 8 से कट जाता है, तो पूरी संख्याएं 8 से डिविजिबल हो जाएंगी। आइए बात करते हैं डिजिबिलिटी नंबर क्या है यहाँ पर 19 की। दोस्त 19 की डिजिबिलिटी का नियम क्या है, अभी अंकों का योग क्या है यहाँ पर, अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको और ऊपर करते हैं, चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूछा कि ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़िए 8 + 2 यहाँ पर +8, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए 9 की डिजिबिलिटी का हम लोगों ने नियम सीख लिया है, या दोस्त एक रूल और ऐसे भी कर लीजिए, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं आ जाए, इसे मान लीजिए 10 डिजिट का मिल जाए, तो ये पूछा जाए मान लीजिए 3 2 कहे ये क्या है, ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए, तो दोस्तों मुझे जोड़ने में आपको समय आपको लगेगा, इन संख्याओं को जोड़ने में समय लगेगा। तो दोस्त डायरेक्टली ऐसे करिए, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 और 4 कितना होगा 10, 10 और 18, 18 दो संख्याएं 9 से अगर डिवाइड किया जाए तो कट जाएंगी, तो शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 0, तो वो 0 लेके चलिए, ठीक है। अब बचा से इसको जोड़ लीजिए, देखिए 1 3 और 2, इसका 6 आया, अर्थात ये संख्या 6 मिला, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, इट डज नॉट इक्वल टू, या रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, तो ये इतनी बड़ी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर 10 की डिजिबिलिटी का है, 10 का डिजिबिलिटी का नियम क्या है, अगर इकाई अंक आपको 0 मिले, इकाई अंक दोस्त क्या होना चाहिए, अगर 0 मिले तो वह संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएंगी, इसको याद रखिएगा, ये आसान है, कर लेंगे। 11 की डिजिबिलिटी का ये इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, उस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा यदि किसी संख्या के विषम अंकों का योग, विषम एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, चलिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, विषम के रूप में पहला लिखिए, उसके बाद एक छोड़ के लिखिए, फिर एक छोड़ के लिखिए, अब इसको जोड़िए, देखिए लिखा है यहाँ पर विषम अंकों का योग, जोड़िए, देखिए आपको मिल जाएगा 6 3 2 5 और 5 और कितना होगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों देखिए हम इसको जोड़िए, यहाँ पर देखिए 3 2 5 5 4 9, 9 लिखेंगे, देखिए 9 किया, और शेष कर कहें इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए 5 एक 6 6 और 3 9। अगर इन दोनों क्या करना है, अंतर करना है, अंतर दोस्त क्या करना है, डिफरेंट करना है। अगर डिफरेंट आपको क्या मिले, 0 मिले या 11 मिले, तो दोस्त वह संख्याएं 11 से डिविजिबल हो जाएंगी। दोस्त ये तो इतना थ्योरी हुआ, अब पेपर में सवाल क्वेश्चन कैसे मिलते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपको कम समय में इसको सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा ये संख्या 12 से डिविजिबल हो जाए, तो सर आपने तो 12 की डिविजिबिलिटी का नियम तो बताया नहीं। हाँ दोस्तों हमने तो बताया नहीं, लेकिन आप 12 का फैक्टर तो जानते हैं, वह संख्याएं क्या 4 से भी कटेंगी, वह संख्याएं 3 से भी कटी जाएंगी, यही नियम बताया। और दोस्तों हम जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए, और वास्तव में कट भी रहा है। और दोस्तों लेकिन हमने बताया 3 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया, तो आपको 12 के जानने से पहले आपको 4 और 3 की डिविजिबिलिटी का नियम आपको जानना चाहिए। अभी हमने डिस्कस कराया, एक एग्जाम्पल के रूप में ये आपको चेक करना है। 3 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, हमने देखा 4 से कट तो रही है। अब चेक करेंगे 3 से कटने का नियम क्या है, इसको लिखेंगे 5, सब अंकों को जोड़ेंगे, यहाँ +7 +3 प्लस यहाँ पर x को x ही रहने दीजिए, और प्लस यहाँ पर 3 प्लस क्या है 2 प्लस क्या होगा 4।
अब दोस्त हमने कहा कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो दोस्त इसको ऐसे यहीं पर इसको डिवाइड करिए, अलग अलग जोड़ते रहिए, पूरी संख्या को जोड़ के डिवाइड करिए तभी आंसर आएगा। लेकिन आपके पास समय कम रहता है तो इसको डायरेक्टली देखिए, यहाँ पर 5 1 6, अगर 6 में अगर दोस्तों यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड किया, शेष पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 7 है, 7 में दोस्तों अगर 3 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, आप यहाँ पर ये ऐसे लिखिए 7, और यहाँ पर देखिए 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, उसको हटा दीजिए, उसका शेषफल आएगा 0। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 4 3 7 बचा। 7 को दोस्तों जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 7 को दोस्तों हमने 3 से अगर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर जानते हैं x पहले से था, रिमाइंडर 1 मिलेगा। हमारे पास क्या मिला, x + 1। अब दोस्त x की कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए, वह संख्या 3 से कट जाए, 0 रखेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, वह संख्या कटेगी नहीं। अगर 3 रखेंगे तो दोस्त क्या मिलेगा, 4, वह भी नहीं कटेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, कभी नहीं कटेगा। सॉरी 1 रखेंगे 2 मिलेगा। अगर जैसे डी रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, तो 4 यहाँ पर रखेंगे 3, तो दोस्त ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि 2 + 1 अर्थात यह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो दोस्त इस तरह आप आराम से समझे रहेंगे तो पेपर में फटाफट करेंगे। आइए मैं अगले सवाल की डिस्कस कराता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी का नियम आप लोगों ने सीख लिया है। दोस्तों हमने यही बताया कि इस संख्याओं को जोड़िए, 9 की डिविजिबिलिटी का 4, यहाँ प्लस क्या लिखेंगे 7, प्लस यहाँ पर क्या स्टार के स्थान पे स्टार लिखिए, या x मान लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 6, प्लस क्या होगा यहाँ पर 7, प्लस क्या होगा 9। पहले तो 9 क्या है, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, उसका शेषफल 0 मिल जाएगा, उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर 2 9, इससे भी आपको रिमाइंडर मिलेगा 0, उसको भी हटा दीजिए। आप यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 4 10 हुआ। 10 में दोस्तों जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, उस रिमाइंडर को शेषफल को लिखिए प्लस x, प्लस क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 7 है। अब इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये, इसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये x प्लस क्या होगा 8 होगा। और दोस्तों x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखा जाए, यहाँ पर जो संख्याएं क्या हो वह 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर दोस्तों अगर सिर्फ ये रखेंगे नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर जैसे 1 रखेंगे तो क्या होगा, वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है, करा x के किस मान के लिए 7 अंक की, अर्थात क्या है यहाँ पर ये 7 डिजिट है, करा वह संख्याएं दोस्त किससे डिविजिबल हो जाए, 72 से। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे सर हमने 72 की डिविजिबिलिटी हमने आपको डिस्कस नहीं कराया, लेकिन दोस्त हमने जानते हैं इसके फैक्टर क्या होते हैं, हमने जानते हैं इसको 8 9 72 होता है, अर्थात वह 72 की डिविजिबिलिटी के आपको जानने से पहले आपको 9 की डिविजिबिलिटी और दोस्तों यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी का नियम, अभी हमने डिस्कस किया पिछला सवाल। और दोस्त हम 8 की डिविजिबिलिटी लेंगे, लेकिन उसमें देखिए उसमें एक क्या प्रॉब्लम आएगी, लेकिन दोस्त हम बात करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी का नियम, हम यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू ऑफ x। दोस्त 9 की डिविजिबिलिटी का नियम यही हमने बताया कि इसको 5 + 5 प्लस क्या है यहाँ पर लिखेंगे 3 + 5 + 0 प्लस x + 2। अब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 5 5 10, 10 5 15 और 3 18। 18 दोस्त इसका मतलब 18 में जब 9 से 18 को जब 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 0, तो यहाँ पर तो पहले 0 मिलेगा, ठीक है। प्लस क्या होगा x, प्लस क्या होगा अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ये तो 0 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2। अब दोस्तों x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए वह संख्याएं 9 से डिविजिबल हो जाए, तो दोस्तों आप जानते हैं कि 7 ही रखने पड़ने, 7 रखेंगे तभी क्या मिलेगा आपको 7 + 2, अर्थात वह संख्याएं क्या होगी, वो आएगी 9, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी। इस क्वेश्चन की थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कहा कि 6 अंकों की संख्या वह 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 से डिविजिबल वह संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमने 44 को तो बताया नहीं, लेकिन 11 × 4 वह संख्या 11 से भी कटेंगी, और यहाँ पर 4 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए पूरी संख्या। तो दोस्त 4 की डिविजिबिलिटी का नियम, अंतिम 2 अंक देखा 4 से कट गया, तो ये सही करा 4 से। अब मुझे चेक करना है 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी का नियम ये बताया था कि एक अंक इसको छोड़ के लिखना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे, देखिए जोड़िए क्या मिल जाएगा, 1 x और प्लस क्या हो जाएगा x + 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले, अब इसके बाद शेष संख्याएं हमारे पास क्या बचा, ये बचा हुआ, इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5 2
5 और 2 7 1 8 मिलेगा। अब दोस्तों 8 ऐसे करिए या घटा दीजिए, यहाँ आगे या पीछे घटाइए, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 6 माइनस क्या होगा x, 6 माइनस 6। अब x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि ये 0 आ जाए, यहाँ पर है तो जानते हैं 6 रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये। देखिए दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ भी लिया है। कारक 6 अंकों की संख्या वो 72 से क्या डिविजन होगा, तो आपको निकालना है x प्लस वाई का मान, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों इसका 72 की डिविजिबिलिटी मतलब वह संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से कटनी चाहिए। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर अगर पूछा होता है x y का मान तो आप कैसे निकालेंगे, हम फिर बात करेंगे x प्लस वाई का। तो दोस्तों आप जानते हैं वह संख्या 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। 9 को डिविजिबिलिटी का नियम हम लोगों ने अभी सीखा भी था। इसको देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको जोड़ेंगे। देखिए कहाँ 9 मिलेगा, उसको तो पहले 0 कर लेंगे। देखिए 5 4 9, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0, तो x मिल जाएगा यहाँ पर प्लस। हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर 7 3 10 10 हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 10 और प्लस क्या कर लेंगे यहाँ पर ये y कर लेंगे। आप बताइए इतना कर सकते हैं कि नहीं आप लोग। यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी का नियम सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, x यहाँ पर ऐसी 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, x प्लस वाई के स्थान पे क्या रखा जाए कि वह संख्याएं क्या हो जाए, वह संख्याएं 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर 10 तो पहले से है, अगर दोस्त आप यहाँ पर अगर 9 रख देंगे तो क्या होगा, अगर 8 रख देंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए x प्लस वाई के स्थान पे 8 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपको 18 मिल जाएगा। ये 3 संख्याएं 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा होता x प्लस वाई या x वाई का मान, या पूछता y का मान, तो क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं वह संख्याएं 8 से डिविजिबल हो जानी चाहिए के लिए नियम क्या है, वह संख्याएं 4 से भी कटनी चाहिए, वह संख्याएं 2 से भी कटनी चाहिए। अब दोस्तों हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते क्या होता, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाए, 2 हो सकता है, यहाँ पर 0 इसमें से कोई ही एक हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी का नियम, 4 की डिविजिबिलिटी का नियम दोस्त क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या, अंतिम 2 अंक क्या मिलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3y होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी का यहाँ पर 0 रखेंगे क्या आएगा, 30 मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पर ये 0 नहीं ले सकते हैं, ये तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा 30 कभी कटता नहीं, 2 ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं। अब दोस्तों 4 ले सकते हैं, नहीं 4 34 आएगा, ये भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर 6 ले सकते हैं, 6 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या 8 ले सकते हैं, 8 भी नहीं है, क्योंकि 38 कभी 4 से कटेगा नहीं। तो हमारे पास केवल मात्र ऑप्शन बचे हैं, कौन सा, यहाँ पर इसमें से क्या होगा, ये इसमें से ये कोई आंसर होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है दोस्त, अंतिम 3 अंक की बात करेंगे। अंतिम 3 अंक क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 7 यहाँ पर, लेकिन आप लोग जब ध्यान से पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये 3 क्या होगा y। अब दोस्तों मुझे क्या पता चल गया है, यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर कितना, अगर 2 रखते हैं, ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 732 मिलेगा। क्या ये संख्याएं 8 से डिविजिबल हो जाएंगी दोस्त, यहाँ पर क्या संख्याएं 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखिए अगर 8 का 8 ले जाएंगे, 8 जाएगा नहीं, 8 9 72 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आएगा 12। तो दोस्त यहाँ पर ये भी कट गया। तो दोस्त 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या रखोगे, जब यहाँ पर हमने 2 देख लिया, चेक कर लिया, नहीं हुआ, तो दोस्त आपको क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं y का मान क्या होगा, 6 होगा। आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 6 रखेंगे। अब देखिए डिवाइड करिए, अब क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 16 और 2 16 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह प्रोसेस है दोस्त, यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से मैं बताने का प्रयास किया। तो दोस्त आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।